डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन एवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अमन प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन लाइन है, हर कोशिश हमें कुछ नया सिखाती है, हर असफलता एक नई राह दे जाती है, जो समेटता है इनको एक साथ वही एक दिन पहुंचता है कामयाबी के शिखर तक। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आपको कोई किसी प्रश्न में समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका इसका जवाब जरूर दूंगा। विद्यार्थीगण, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा यानी 12 का पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर 4 है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जो कि आपका अति महत्वपूर्ण पाठ है यह। चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया? 2000, 2002, 2004 या 2006? यह आपका 2016 एनुअल एग्जाम यानी कि वार्षिक में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2006। क्या हो जाएगा? 2006, 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? यह आपका 2019 में पूछ लिया गया है, यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आपका आया प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, यह क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रजातंत्र में सभी नागरिक सारे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मतदान करते हैं, यानी जितने भी महत्वपूर्ण फैसले होते हैं उस पर सभी नागरिक जो है अपना पक्ष रखते हैं, जिसे प्रत्यक्ष कहा जाता है, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से इसमें कोई प्रतिनिधि या मध्यस्थ यानी बीच का नहीं होता है। तो प्रजातंत्र किस देश में है? भारत में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में या बांग्लादेश में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। कहां है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यूरोपीय यूनियन ईयू का गठन, यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ? 17 कंपार्टमेंटल में पूछ लिया गया आपका यह। 2005, 1998, 1886 या 1992? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में। कब? 1992 में। यहां आपका आया यूरोपीय यूनियन यानी यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ मुख्यतः यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है, जिनमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है, जो संघ के कई या सभी राष्ट्रों पर लागू होती है। 1992 में, कब? 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि द्वारा जो है आधुनिक वैधानिक स्वरूप की यह नींव रखी गई थी। दिसंबर 2009 में लिस्बन जो है समझौता के द्वारा जो है इसमें और व्यापक सुधारों की प्रक्रिया 1 जनवरी 2008 से जो है शुरू की गई थी। यानी यूरोपीय संघ का गठन 1992 में हुआ था। किसके तहत? तो मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आसियान का गठन कब हुआ था? 1947 में, 1957 में, 1967 में या 1977 में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1967 में। कब? 1967 में। कितना 67? तो 8 अगस्त 1967। 8 अगस्त 1967। 8 अगस्त को ही जो है आसियान दिवस मनाया जाता है। आसियान, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन। यह एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। और इसका आपका क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव रूप में 2 नंबर में पूछ लिया गया है, सो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आसियान संगठन के कितने संस्थापक देश हैं? मतलब कि संस्थापक देश में कौन कौन देश शामिल थे? तो 5 है, 8 है, 10 है या 12? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। कितने? 5। आसियान संगठन जो है 5 सदस्य मिलकर जो है इसकी स्थापना किया था। तो कौन कौन देश थे? तो पहला आपका थे इंडोनेशिया। कौन? इंडोनेशिया। दूसरा मलेशिया। तीसरा सिंगापुर। चौथा फिलीपींस।
5वां थाईलैंड। कॉपी कलम निकालिए, नोट डाउन कीजिए, क्योंकि लिखने से याद होता है। आप लिखकर पढ़ेंगे तो आपको बारीकी से 100% याद होगी। तो आसियान संगठन के जो है संस्थापक देश कितना है? 5। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड, यही 5 देश मिलकर जो इसका गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आसियान में वर्तमान में कुल कितने देश है? 7, 10, 12 या 15? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10। कितना? 10, जो कि आपका अस्थाई देश है। आसियान में जो है कुल वर्तमान में 10 अस्थाई देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यूरोपीय संघ में कितने सितारे हैं? 9, 12, 15 या 18? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12। कितने? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चीनी क्रांति कब हुई थी? चीनी क्रांति कब हुई थी? 1911 में, 1949 में, 1958 में या 1968 में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1911 में। कब हुआ था? 1911 में माओ के नेतृत्व में हुआ था यह। चीन की 1911 की क्रांति के फलस्वरूप चीन के अंतिम राजवंश, जिसको चिंग राजवंश जो है की समाप्ति हुई और चीनी गणतंत्र बना। यह एक बहुत बड़ी घटना थी। मंचू लोगों का शासन चीन पर पिछले 300 वर्षों से चला आ रहा था, जिसका अंत हुआ। चीनी क्रांति कब हुआ? 1911 में। यदि यहीं पे आपको पूछे कि रूस की क्रांति कब हुई थी, रूसी क्रांति, तो 1917 में आपका रूस की क्रांति हुई थी। यह भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चीन ने ओपन डोर नीति कब अपनाई थी? यहां आपका आया ओपन डोर नीति। क्या होती है ओपन डोर नीति? ओपन डोर नीति 1978 में डेंग जियाओपिंग द्वारा शुरू की गई थी। आर्थिक नीति का वर्णन करती है यह, ताकि चीन में विदेशी व्यापारों की चीन खोज जो है खोज हो सके और जो अपना निवेश है करना चाहते थे, यानी कि निवेश करने के लिए। यह था आपका चीन का ओपन डोर नीति। कोई भी यहां निवेश कर सकता है। 1968, 1998, 1936 या 1978? बताइए इसकी नीति कब अपनाई गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1978, 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई? चीन में, भारत में, क्यूबा में या सोवियत संघ में? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रधानमंत्री ने भारत व चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम उठाया? जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या फिर लाल बहादुर शास्त्री? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। क्या हो जाएगा? राजीव गांधी। यहां आपका आया राजीव गांधी। इनके बारे में जानते हैं। राजीव गांधी, जिनका जन्म 20 अगस्त 1944 को और मृत्यु 21 मई 1991 को इंदिरा गांधी के हुई थी, ये इंदिरा गांधी के पुत्र थे और जवाहरलाल नेहरू के नाती थे। भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने थे। कौन? राजीव गांधी भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने थे। इनका विवाह जो है एंटोनियो माइनो से हुआ था, जो उस समय इटली की नागरिक थी। विवाह के बाद जो उनकी पत्नी के जो है नाम बदलकर सोनिया गांधी कर ली। क्या? सोनिया गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? क्या है? नहीं है। सिंगापुर, श्रीलंका, फिलीपींस, इंडोनेशिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। कौन? श्रीलंका। तो आपको तो जानना पड़ेगा इसमें कि इसका कौन कौन सा देश है, तो आप जान लीजिए। इसका है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, जो कि मैं आपको 5 पीछे बता चुका हूं। ये 5 इनके संस्थापक देश थे। और कौन है? तो और है आपका छठा ब्रुनेई, 7वां हो जाएगा आपका वियतनाम, 8वां हो जाएगा आपका लाओस, 9वां हो जाएगा आपका म्यांमार और 10वां हो जाएगा आपका कंबोडिया। अब आप आसानी से आप जो है आप आंसर दे सकते हैं। कौन सा आसियान सदस्य नहीं है? तो इसमें आपका श्रीलंका नहीं है। वर्तमान में आसियान का सदस्य राष्ट्र कौन सा नहीं है? इंडोनेशिया, अल्जीरिया, मलेशिया या फिलीपींस?
तो मैंने अभी अभी आपको बताया इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्जीरिया, क्योंकि अल्जीरिया इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एशिया का कौन सा देश है जो G8 समूह का सदस्य है? कौन? G8, भारत, चीन, पाकिस्तान या जापान? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा? जापान। 8 समूह जो है G8 के एक अंतरराष्ट्रीय मंच है, यानी फोरम है। इस मंच की स्थापना फ्रांस के द्वारा 1975 में समूह 6 के नाम से हुई थी। यानी इसमें पहले जब शुरुआत हुई थी तो 6 देश शामिल थे। वो 6 देश कौन कौन थे? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 6 देश मिलकर जो है G6 की स्थापना किए थे। फिर 1976 में इसमें कनाडा शामिल हो गया। कौन सा? कनाडा शामिल हो गया और मंच का नाम बदलकर फिर G7 कर दिया गया, समूह 7। फिर 1997 में रूस भी इसमें शामिल हो गया और तब जाकर इसका नाम पड़ गया G8 यानी समूह 8। यानी कौन कौन सा देश हुआ? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। फिर आपका कौन सा हुआ? आपका रूस हुआ और कनाडा। यदि आपको याद नहीं होता रह रहा है तो आपका एक नया ट्रिक है, जीजा कई बार फ्रांस आए। क्या होगा? जीजा कई बार फ्रांस आए। जी से जर्मनी, जा से जापान, कई, क से कनाडा, ई से इटली, बार, ब से ब्रिटेन, र से रूस, फ्रांस से फ्रांस हो गया और आए से अमेरिका। तो क्या हो गया आपका ट्रिक? जीजा कई बार फ्रांस आए। तो मैं आपका लिख देता हूं ताकि आप आसानी से याद कर लें। जीजा कई बार फ्रांस आए। आप G8 समूह याद कर सकते हैं क्योंकि आपका इससे सब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं। क्या हो गया? जी से जर्मनी, जा से जापान, क से कनाडा, ई से इटली, फिर आपका बार, ब से ब्रिटेन, र से रूस, फ्रांस हो गया आपका और आय से अमेरिका। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? 2004, 2006, 2008 या 2010? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2004। क्या हो जाएगा? 2004। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र के बारे में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के 12वें अधिवेशन में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में यह हुआ था, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव के बीच 2016 तक जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र कायम करने का प्रस्ताव इसमें रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया था? 1988 में, 1996 में, 2000 में या 2003 में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2003 में। कब? 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? भारत, ब्रिटेन, चीन या पाकिस्तान? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। कौन सा? चीन। खुले द्वार की नीति विदेशी मामलों में एक शब्द है जिस शुरुआत में 19वीं शताब्दी के अंत में स्थापित नीति और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में संदर्भित किया गया था, जो व्यापार में एक प्रणाली के लिए अनुमति देता है। चीन सभी देशों के लिए समान रूप से जो है खुले द्वार की नीति अपनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, यूरो। यूरो क्या है? देखिए 2011 में, 2017 दो बार पूछ लिया गया आपका प्रश्न है, यानी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यूरो क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा है, सार्क देशों की मुद्रा है, चीन की मुद्रा है या फिर यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा। यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है यूरो, जो कि यूरोपीय संघ 28 में से 19 सदस्य की आधिकारिक मुद्रा है, जिन्हें सामूहिक रूप से यूरो जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरो जोन। बताइए यूरो जो है अभी कितना रुपया के बराबर है भारत में? तो आपका 1 यूरो बराबर जो अभी 87 रुपया 45 पैसा है। कितना? 87 रुपया 45 पैसा के बराबर है, यानी लगभग 87 रुपया के बराबर अभी यूरो चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा एक देश नहीं है? देखिए 2017 में पूछ लिया गया प्रश्न है। भारत, पाकिस्तान, हांगकांग, म्यांमार? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हांगकांग। क्या हो जाएगा? हांगकांग। हांगकांग जो कि आधिकारिक तौर पर विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। इसके उत्तर में ग्वांगडोंग, पूर्व पश्चिम और दक्षिण में
दक्षिण चीन सागर मौजूद है। हांगकांग को ब्रिटेन से चीन ने सन 1843 में खरीदा था। किसने? ब्रिटेन से चीन ने 1843 में खरीदा था, यानी हांगकांग देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ? न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, मनीला में या फिर नोम पेन में? बताइए कहां हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नोम पेन में। क्या? नोम पेन में। तो आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होता है। पीछे मैंने बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 21, ब्रिटेन और फ्रांस के पास कितने परमाणु हथियार हैं? 450, 550, 650 या 750? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 550। कितना? लगभग 550। नेक्स्ट, उससे पहले आप जान लीजिए ब्रिटेन और फ्रांस जो है यह आपका यूरोपीय संघ के देश है और इसे सुरक्षा परिषद में जो है वीटो का भी अधिकार मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि के द्वारा हुई? बैंकॉक संधि, मास्ट्रिक्ट संधि, रोम संधि या पेरिस संधि? तो आपका आंसर हो जाएगा मास्ट्रिक्ट संधि, जो कि मैंने आपको पीछे भी बताया है यूरोपीय संघ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, आसियान की स्थापना किस पत्र के द्वारा हुई थी? किस पत्र के द्वारा हुई थी? रोम पत्र, बीजिंग पत्र, पेरिस पत्र या बैंकॉक पत्र? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैंकॉक पत्र। क्या हो जाएगा? बैंकॉक पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आसियान के झंडे में कितने धान की बलिया है या कहीं कहीं पालियां भी होगा? 10, 15, 20 या 25? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, यूरोपीय संघ का नया सदस्य देश कौन है? इटली, फ्रांस, स्पेन या फिर पोलैंड? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पोलैंड। क्या हो जाएगा? पोलैंड। पोलैंड की राजधानी कहां है? वॉर्सो। विद्यार्थीगण, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे इस पाठ से वो सभी मैंने आपको बता दिया। इनमें से ज्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए गए हैं और बाकी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो अच्छे से रिवीजन कर ले, आपको इसी में से एग्जाम में प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।